नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जब 10 साल पहले विधानसभा के चुनाव होते थे तब राज्य का दर्जा होता था, लेकिन अब जब 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है। कई ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर के लोग मांग कर रहे हैं और पार्टियां भी अपने अपने तरीके से इन चुनावों में अपने आप को भुनाने में लगी हुई है। कोई कहता है रोजगार देंगे, तो कोई कहता है कि हम 370 और 35A की बहाली करवाएंगे। इन सब मुद्दों से तर एक मुद्दा और भी है, वो है खेती किसानी का। देखिए, जब बात कश्मीर की होती है तो बात कश्मीरी सेब की भी होती है। कश्मीरी सेब की ये आप भंडार देख सकते हैं। ये वो कश्मीरी सेब है जो कि गिरा है पेड़ों से। अब इनकी कीमतें आप और हम सोच भी नहीं सकते कि आखिरकार कितनी होती है। ये जो कश्मीरी सेब पेड़ों से गिरते हैं वो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग पेटियों में पैक कर दिए जाते हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह के लिए ये रवाना कर दिए जाते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये 1 महीने तक सरवाइव कर सकते हैं, यानी 1 महीने तक आप इन्हें Hardly 10 or 50 days. 10 या 15 दिन 10 या 15 दिन चलिए 10 से 15 दिन ये सेब जो कि पेड़ों से गिरा है। One of the best throughout the world. An apple a day keep doctor away. It's बिल्कुल, लेकिन इसके बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जो इनकी कीमतें हैं वो कितनी होती है। इनकी कीमतें जब ये जो गिरता है और जब पेड़ों से तोड़ा जाता है तो थोड़ी कीमतें अलग होती है। जब पेड़ों से तोड़ते हैं तब इनकी कीमतें 40-50 रुपए किलो होती है, लेकिन जब ये पेड़ों से गिर जाते हैं और इन्हें समेटा जाता है तो इनकी कीमतें 4 से 5 रुपए किलो हो जाती है। अब ऐसे में किसान क्या मांग कर रहे हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं। आप हमें ये बताइए, जैसे ये जो पेड़ों से गिरा हुआ सेब है 4 से 5 रुपए किलो बिकता है, कब से ये कीमतें चलते आ रही हैं? जब ये पेड़ से गिरते तकरीबन जब से पेड़ से गिरते तकरीबन 1 महीने से हो गए तो ये राइप होगा। People eat it was unripe. It is valueless and it will get ripe and it will start falling of the tree. Then its rate, its price will get down as compared to original. अगर पेड़ से हम ले जाए तो एक बॉक्स कम से कम 9 से 1000 तक हो जाता है। ये फिर जब गिरता है तो सेकंड और थर्ड क्लास ग्रेड में आता है, इसका कीमत डाउन होता है यहाँ डाउन होती है। लेकिन ये सेब में किसी भी तरीके से कोई खराबी नहीं है। कुछ और लोगों से भी हम बात करते हैं। भाई साहब बताइएगा, ये सेब खराब तो कहीं से नहीं है, फिर 4 से 5 रुपए किलो क्यों बेचते हैं? इसकी समस्या ये सबसे बड़ी है कि ये गिर चुका है और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है गिरने के बाद ये समझ में आता है कि ये यहाँ का आदमी मानता है ये रद्दी भाव होता है इसके यहाँ के। अगर ये थोड़ा भी ये डैमेज हो गया, अगर ये जैसे कि कहीं से भी गिरा है, अगर ये थोड़ा डाउन हो जाए तो इसको ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक तरह रद्दी भाव मानते हैं। यहाँ का जो कश्मीरी किसान है इसको रद्दी भाव मानता है। जो पेड़ से उतारते हैं उसको ये समझते हैं 1 नंबर का है, वो 1 नंबर का होता ही है, लेकिन उसका रेट थोड़ा चढ़ के होता है, जैसे कि 30 या 35 रुपए केजी। और वो यहाँ से यूपी या दिल्ली या उसके अलावा अन्य कहीं मार्केट में ये पहुँचता है तो वहाँ जाके इसकी कीमत 100 से 150 रुपए होती है वहाँ जाके। चलिए अब चुनावों की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में लोग अपनी अपनी परेशानियां भी बता रहे हैं। युवा है तो कह रहे हैं बेरोजगारी ज्यादा है, जो बड़े हैं वो कह रहे हैं महंगाई ज्यादा है। अब महंगाई बढ़ी है लेकिन सेबों की कीमत तो नहीं बढ़ी है, तो इन विधानसभा के चुनाव में आपका मुद्दा क्या है? यही है मैडम, ये किसान की जो फसल है सेब की, इसका रेट सही मिलना चाहिए और बाहर एक्सपोर्ट कर कोई अच्छा साधन हो, क्योंकि यहाँ ट्रक से जाता है ये खराब हो जाता है सेब। और यहाँ नेता आते हैं अपने वोट के लिए आते हैं किसान। आपकी मंडी में कभी कोई नेता आता है? नहीं, इधर तो नहीं आता है मैडम, नहीं आता है। कोई कभी ये कहने आता है कोई नेता कि मैं यहाँ आऊंगा और इनके जो प्राइस है, जो रेट है वो मैं बढ़वाने में आपकी मदद करूंगा? बिल्कुल नहीं आता है, नहीं आता है। किसान की केवल आय दुगनी करने की बात करते हैं, लेकिन हमारे सेब की तरफ कोई नहीं देखता है। इधर कैसे किसान की आय दुगनी होगी? आप बताएं दादा, ताऊ की बात कराओ। यहाँ पर जो सेब बिकता है इसको लेकर के कभी आपने किसी नेता से कहा कि भाई मुझे थोड़ा कीमतें बढ़वा दीजिए, 4-5 रुपए में क्या होता है, महंगाई तो बढ़वा दी? हमारा जो मालिक है वो ये है जो हमारा माल पकड़ता है इधर से, कभी उसने बढ़ाया ही नहीं। हम गांव से लाते हैं, रेट तो यहाँ बढ़ता ही नहीं। कम से कम 8-10 साल से यही रेट चल रहा है इसका। कितने रुपए भाव? यही 4-5 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये, बस यही भाव रहता है हमेशा। तो आप लोगों को नहीं लगता कि विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा भी होना चाहिए? आप बताइएगा, आपको नहीं लगता है?
चुनावों में ये मुद्दा भी होना चाहिए, किसानों की आय दोगुना करने की बात तो की है पार्टियों ने, लेकिन क्या कोई नेता आता है कभी यहाँ पे बात करने? ना ना ना, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। यहाँ पर कोई नेता नहीं आज तक आया, खाली आप लोग आए हैं पहली बार। रिपब्लिक भारत हर जगह जाता है जहाँ पर लोगों की समस्याएं हैं, लेकिन ये बात भी मैं बेहद ज़रूरी समझती हूँ कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से कीमतें भी बढ़नी चाहिए। कीमतें मगर असल में माल ज़्यादा निकल रहा है, इसलिए थोड़ा रेट हल्का हो रहा है। कभी कभार होता है रेट तेज़, मगर इस टाइम इसका मेन सीजन है, इसका माल भी ज़्यादा आ रहा है, बाहर जाता है मगर रेट उधर इतना नहीं मिलता है। वोट देने जाएंगे? हाँ वोट देने जाएंगे? नहीं, वोट किसको देंगे? यहाँ तो सब चोरी है, यहाँ सब लग रहे हैं चोरी। वोट किसको देंगे हम? वोट नहीं देंगे? ना 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 ना, किसी को नहीं वोट देंगे, कोई मतलब ही नहीं है? मतलब ही नहीं है वोट का। आप लोग जाएंगे वोट देने? नहीं, मैं यूपी से हूँ, मैं नहीं यहाँ वोट आ सकता। अच्छा, वोट नहीं आता आपका, वोट देने जाएंगे आप? हाँ, और क्या करेंगे? वोट नहीं देंगे और क्या करेंगे? तो ऐसा कौन सा नेता है जो समझेगा ये? कभी आता नहीं, वोट ले जाएगा बस, बस हो गया फरार। यहाँ भी हर किसी जगह। वोट देना तो जरूरी है। आप वोट देने जब जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि अरे मेरे पास भी कोई आता चल के, मैं उसे देता वोट, मेरी खेती के भी पैसे? वो तो दिमाग में रहता है, लेकिन जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं है। नेता केवल अपनी फायदा देखते हैं, हम किसानों की मजबूरी नहीं देखते हैं। उनको तो अपना वोट चाहिए, अभी तो कुछ भी बोल जाएंगे, लेकिन वोट लेने के बाद फिर कोई नहीं देखता किसान की तरफ। तो यहाँ पर आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सेब नजर आ जाएंगे, लेकिन इनका सच यही है कि ये जो कीमतें हैं वो 3 रुपए किलो, 4 रुपए किलो है। अगर बहुत अच्छा हुआ सेब जो कि आपने पेड़ों से तोड़ा है तो चलिए ठीक है, 35 से 40 रुपए किलो दे देंगे। जूस फैक्ट्री ये जो है ना, ये माल ये जाता है फैक्ट्री में, इसका निकलता है दागी वागी, ये निकलता है, ये जाता है रंगरेट, जाता है जूस में जिसमें एप्पल बनता है मैडम। तो वो कितने रुपए किलो बिकते हैं? वो बिकता है 3 रुपया, 2.5 से लेके 3 रुपये बिकता है वो किलो। और जूस कितने रुपए? जूस तो 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया मिलता है, छोटा बोतल। 1 लीटर जूस की कीमत ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए तो होती ही होंगी। हाँ बिल्कुल, 1 किलो सेब की कीमत 3 या 4 रुपए। 3-4 रुपये बस, 3-4 रुपये बस। साफ सेब जाता है मैडम 5-6 रुपये। ये देखो माल कैसा है, 5-6 रुपये जाता है साफ माल। रेट तो कुछ नहीं है मैडम, यहाँ की मतलब माल का कोई रेट ही नहीं है, रेट बहुत डाउन है मैडम यहाँ का माल का। तो सेब के किसानों की जो हाल है, जो हालात है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए विधानसभा के चुनाव भले ही हो रहे हैं 10 साल बाद, लेकिन इन 10 सालों में यहाँ अगर हम बात करें तो जो सेब की कीमतें हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। ऐसे ही कई मुद्दे हैं जिसे लेकर के जम्मू कश्मीर की जनता से हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा वही है कि आखिरकार चुनाव होने के बाद क्या ये सब कुछ हल हो पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ मैं मीनाक्षी रजत, रिपब्लिक भारत, बारामूला।